बनारस के एक अंधेरी गली में रोशनी के नाम पर सिर्फ लालटेन की टिमटिमाती लौ थी। उसी गली के एक कोठे पर रहती थी सुगंधा, एक नाम जो सिर्फ पुरुषों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाना जाता था। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग दुनिया बसती थी, जहां प्रेम की चाह थी, सम्मान की भूख थी। एक दिन उसकी जिंदगी में आया विवेक, एक लेखक जो समाज की असलियत पर किताब लिख रहा था। वह वैश्या के जीवन को नजदीक से समझना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी कलम की स्याही उसके दिल की भावनाओं से भीग जाएगी। विवेक हर रोज कोठे पर आता, लेकिन बाकी ग्राहकों की तरह नहीं। वह सुगंधा से उसकी जिंदगी, उसके सपनों, उसके बचपन के बारे में बातें करता। सुगंधा पहली बार किसी पुरुष को देख रही थी जो उसे सिर्फ जिस्म से नहीं, उसकी आत्मा से जोड़कर देखता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहराने लगी। सुगंधा पहली बार किसी के सामने अपने दिल की बात कह सकी। विवेक के शब्दों ने सुगंधा को एहसास कराया कि वह भी प्रेम की हकदार है। उसने पहली बार अपने दिल की धड़कन को सुना। विवेक भी कब उसके मुस्कुराहटों में खोने लगा, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन ये प्रेम आसान नहीं था। समाज, परिस्थितियां और सुगंधा का अतीत दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। एक दिन कोठे के मालिक ने देख लिया कि विवेक और सुगंधा के बीच कुछ अलग है। उसने सुगंधा को धमकाया, तू कोई रानी नहीं जो अपने लिए राजा चुनेगी। तू इसी धंधे के लिए बनी है। सुगंधा डर गई। उसने विवेक से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने पहली बार दुनिया से लड़ने की ठानी। विवेक ने सुगंधा को इस नर्क से निकालने का फैसला किया, लेकिन सुगंधा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में इस प्रेम को स्वीकार कर सकती है। क्या उसकी किस्मत बदल सकती है। उसने विवेक से कहा, मुझे आदत हो गई है अंधेरे की, रोशनी से डर लगता है। लेकिन विवेक ने उसका हाथ थामकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी रोशनी बन सकता हूं। सुगंधा ने हिम्मत जुटाई और कोठे से भागने का फैसला किया, लेकिन कोठे के मालिक ने उसे रोकने की कोशिश की। जब विवेक ने पुलिस को बुलाया, तब जाकर सुगंधा आजाद हुई। उसने पहली बार आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि वह अब किसी की जिंदगी की रोशनी बन सकती है। विवेक और सुगंधा ने शादी कर ली, लेकिन समाज ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। फिर भी उन्होंने मिलकर एक आश्रम खोला, जहां वे उन लड़कियों को बचाते थे जो वैश्या बनने के लिए मजबूर थीं। अब सुगंधा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मिसाल थी। उसकी कहानी उन सभी महिलाओं के लिए एक उम्मीद बन गई जो अंधेरे से बाहर निकलने की हिम्मत कर रही थीं। प्रेम सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि सम्मान और बदलाव की ताकत भी होता है। जब कोई सच्चे मन से प्यार करता है, तो वह सिर्फ एक इंसान